Hello everyone, myself Ramlas Meena, Assistant Professor Chemistry from Government College, कोटा। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री। फोर्थ यूनिट है सॉलिड स्टेट। इसका ये फोर्थ वीडियो है। इसमें आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, क्रिस्टल विज्ञान के नियम। क्रिस्टलोग्राफी, it is the experimental science of determining the arrangement of atoms in crystalline solid। अर्थात क्रिस्टल विज्ञान की यह विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्रिस्टल से संबंधित अध्ययन किया जाता है, क्रिस्टलोग्राफी कहलाती है। मुख्यतः तीन नियम। क्रिस्टलोग्राफी इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स, law of rational indices, law of constancy of symmetry। अर्थात अंतराफलक कोण की स्थिरता का नियम, परिमेय घातांक का नियम, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ सिमेट्री, सममितता की स्थिरता का नियम, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल में इंटरफेशियल एंगल आपने पहले पढ़ चुके हैं, पूर्व वीडियो में देख ले। अगर नहीं पढ़ा हो तो, नहीं भी पढ़ा हो तो आपको पता है किन्हीं भी दो प्रतिच्छेदी फलकों या इंटरसेक्ट फेसेस के लंबवत खींची गई रेखाओं के मध्य जो कोण बनता है वो आपका अंतराफलक कोण कहलाता है। उदाहरण के लिए आप पुराना वीडियो देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल, अर्थात अंतराफलक कोण की स्थिरता का नियम। दिस लॉ स्टेट दैट एंगल बिटवीन adjacent corresponding phases is interfacial angles of the crystal of a particular substance is always constant in spite of different shapes and size and mode of growth of crystal। क्रिस्टल की किसी भी दिशा में कोई भी फलक कितनी ही वो वृद्धि कर ले, लेकिन एक ही तरह के पदार्थ के क्रिस्टल के अंतराफलक कोणों का मान सदैव समान रहेगा, या किसी पदार्थ के अंतराफलक कोण का मान सदैव स्थिर रहता है, चाहे उसके किसी भी क्रिस्टल का कोई भी फलक किसी भी दिशा में कितनी ही वृद्धि क्यों न कर ले, कोई भी आकार क्यों न ग्रहण कर ले। ऊपर से देखने पर किसी पदार्थ के क्रिस्टलों का आकार भिन्न भिन्न प्रतीत हो सकता है, लेकिन उन सभी अंतराफलक कोणों का मान सदैव समान होगा। ये एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल का एग्जाम्पल है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल के अंतराफलक कोणों का मान 120, ये 120 के समथिंग होता है, तो वो सेम ही रहेगा। अगर आप किसी भी फलक को किधर भी बड़ा, यहाँ 190 दे रखा है लेकिन ये 120 के समथिंग होता है। अब इसको अगर बड़ा भी ले तब भी ये 120 ही रहेगा, छोटा कर लें तो भी 120 ही रहेगा। ठीक है, तो ये है आपका अंतराफलक कोणों की स्थिरता का नियम। इसे स्टेनो ने दिया था 1669 में, काफी पहले, 1669 में। सेकंड है आपका लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस, अर्थात परिमेय घातांक का नियम। This law states that the ratio of intercept of different faces of a crystal with the three axes are constant can be expressed by rational number that the intercepts of any face of a crystal along the crystallography axis are either equal to a unit intercept ABC or some simple whole number multiply of them। अर्थात किसी भी क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस के सापेक्ष हम देखें, अगर किसी क्रिस्टल का एक फलक क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के अंतःखंड ए बी सी को काटता है, तो इसके जो अंतःखंड है, जो फर्स्ट वाला ए बी सी, या तो उसके बराबर होंगे या अग्रिम जो अंतःखंड आएंगे वो इसके पूर्ण गुणज इसी अनुपात में रहेंगे। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि क्रिस्टल अक्ष पर क्रिस्टल के किसी फलक के अंतःखंड या तो इकाई अंतःखंड एबीसी के बराबर होंगे,
अथवा उसके सरल गुणक होंगे, जिनको लिख सकते हैं आप Na, Nb, Nc। मतलब सेकंड होगा तो 2a, 2b, 2c, थर्ड होगा तो 3a, 3b, 3c। ये जो नियम है परिमेय घातांक का नियम 1784 आरजे होय द्वारा दिया गया था। अब इसी के साथ हम लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ सिमेट्री पढ़ेंगे। सममिता के स्थिरता का सममिता के नियम। किसी एक पदार्थ की समस्त क्रिस्टलों में समान सममिति तत्व पाए जाते हैं। इसकी मुख्य परिभाषा अगर हिंदी में लें तो ये है: This law states that all crystals of a substance have same element of symmetry, is plane of symmetry, axis of symmetry, center of symmetry. The total number of plane, axis, center of symmetry possessed by a crystal is called element of symmetry. क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए हमने अध्ययन कर चुके हैं। टोटल 23 मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पाए जाते हैं, जिसमें से 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं। आपके 3 रेक्टेंगल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और जबकि 6 आपके डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो 6 और 3 9 आपके प्लेन ऑफ सिमेट्री क्यूबिक स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। एक्सेस ऑफ सिमेट्री 13 है, जिसमें आपकी C2 आ गई, C4 आ गई और C3 आ गई। तो टोटल C2 6 है, 6 आएंगे आपके, और C4 आपके 3 है, और 6 और 3 और है फिर आपके डायगोनल। सेंटर ऑफ सिमेट्री 1 है, तो 9 13 और 1 टोटल 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पाए जाते हैं। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं अंतःखंड क्रिस्टल के द्वारा काटे गए अंतःखंड क्रिस्टलोग्राफी एक्सेस के बाद में, तो इनको 2 तरीके से अध्ययन किया गया है। क्रिस्टल के फलक का क्रिस्टलीय अक्षों से संबंध वाइस सूचकांक और मिलर सूचकांक के द्वारा दर्शाया गया है, जो आपने पढ़े भी हैं पूर्व कक्षाओं में। तो हम शुरुआत करते हैं वाइस पैरामीटर से। Weiss parameter introduced by Kirsten Samuel Weiss in 1817 are the ancestors of Miller indices. They give uh, approximate indication of a phase oriented with respect to the crystallographic axis and were used as a symbol of phases. Weiss parameter are the reciprocal of the Miller indices, which followed by the corresponding. जो अंतःखंड क्रिस्टल का क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस पे काटा गया है, उसका एक आनुपातिक रिप्रेजेंटेशन वाइस पैरामीटर के द्वारा दिया गया है। जैसे अगर हम इस फलक ABC की बात करें दिए गए चित्र में, तो A क्रमशः A दूरी पर x अक्ष पे कटा हुआ है, B y अक्ष पर B दूरी पर कटा गया है, और C जेड अक्ष को C दूरी पर काटता है। तो इसकी क्रमशः A अनुपात B अनुपात C इसके अंतःखंड हो जाएंगे। इसी तरह अगर LMN की बात करें, जो कि इससे डबल है, तो 2A 1 2 3 4 4B 1 2 3 और 3C इसके अनुपात हो जाएगा। Intercept always given a relative value. They are divided until they have no common face, parallel face in same direction quadrant, therefore the same indices. तो आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ आप XYZ के हिसाब पर ABC दूरी पर काटी गई अंतःखंड है। फर्स्ट इंटरसेप्ट अगर ब्लू की बात करें, इसकी बात करें, अगर इसको ABC मानो, ABC माने, तो आप इसके जो अंतःखंडों का अनुपात लिखेंगे, ये 2A या 2A 1B और 2C 1 2, और इनको 2 अनुपात 1 अनुपात 2 लिख सकते हैं। अगर ब्लेड वाले
क्रिस्टल फलक की बात करें तो इसका होगा 1 2 3 4, मतलब एक्स एक्सिस पे 4 है, वाई एक्स पे 1 2 2 भी, और जेड अक्ष पे होगा 1 2 3 4 4 सी। तो इस तरह से जो इसके अनुपात है 4:2:4, तो इसका है 2। इसका अगर हम डिवाइड कर लें, 2 से डिवाइड कर लें तो 2:1:2, तो ये इसके अनुपातिक रूप है। इंटरसेप्ट रेशियो आर कॉल्ड वाइस इंडिसेस। वाइस इंडिसेस क्या है, अगर एक शब्द एक लाइन में आपको डेफिनेशन है, तो इंटरसेप्ट रेशियो आर कॉल्ड वाइस इंडिसेस। अब आता है मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस आपने को समझने के लिए आप कुछ जनरल तरीका है, रेसिप्रोकल वाइस इंडिसेस का करते हैं, फिर उसको कैलकुलेट करके वो एक दूसरे तरीके से आप कह सकते हैं कि वही अंतःखंडों का रिप्रेजेंटेशन शो करता है मिलर इंडिसेस में। इसको Miller indices were introduced in 1839 by British mineralogist William Hello Miller. The method was also historically known as Millerian system, and the indices as a Millerian. The orientation of a surface or a crystal plane may be defined by considering how the plane, indeed any parallel plane, intersect the main crystallography axis. The application of a set of rules leads to the assignment of the Miller indices HKL, a set of numbers which quantify the intercepts and thus may be used to uniquely identify the plane of or surface. To determine crystallography plane, we take a unit cell with three axes coordinate system. हाउ टू कैलकुलेट मिलर इंडिसेस। तो जनरल रूल्स हैं मिलर इंडिसेस को कैलकुलेट करने के। फर्स्ट आप क्या करेंगे, डिटरमाइन द इंटरसेप्ट ए बी सी ऑफ द फेस अलोंग द क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस इन टर्म ऑफ यूनिट सेल। अर्थात आप ए बी सी के रेस्पेक्ट में अंतःखंड ज्ञात करेंगे। टेक द रेसिप्रोकल, उसका जो अनुपात है ए बी सी को छोड़कर जो बचे हुए हैं आपके, उसका रेसिप्रोकल करेंगे, मतलब उसे 1/, करेंगे। और फिर क्लियर फ्रैक्शन, फिर उसका क्लियर फ्रैक्शन प्राप्त करेंगे एलसीएम लेके, और रिड्यूस द एट टू लोवेस्ट टर्म, और लोवेस्ट टर्म तक उसका अनुपात ज्ञात करेंगे। इफ ए प्लेन हैज नेगेटिव वैल्यू देन नेगेटिव नंबर इज डिनोटेड एज ए बार। ये हम करते हैं पहले भी मैथमेटिक्स में, नेगेटिव वैल्यू को उसको बार के रूप में लिख के रिप्रेजेंट करेंगे। नेवर अल्टर नेगेटिव नंबर्स, for example, do not divide -1 -1 -1 by -1 -1 by -1, get 1 1 1। if plane is parallel to an axis तो हम लिखेंगे it is a intercept is 0 and meets at infinity। सिंपल है, अगर किसी एक्सिस के पैरेलल कोई अंतःखंड है तो वो कभी भी उस अक्ष को नहीं छू पाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं इन्फिनाइटी एंगल पे जाके मिलता है, तो इन्फिनाइट के रूप में उसको डिनोट करेंगे। द थ्री इंडिसेस आर इनक्लोज्ड इन parenthesis HKL, a family of plane is represented by HKL। कुछ एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। एक जनरल प्रिंसिपल से, अगर मिलर इंडिसेस 0 है, द प्लेन इज पैरेलल टू द एक्स। अगर पर्टिकुलर ए बी सी में से किसी का मान 0 आ रहा, तो इसका मतलब है वो उस, अगर ए पे 0 आ रहा तो एक्स अक्ष के पैरेलल है वो, और बी पे 0 आ रहा तो वो वाई अक्ष पे पैरेलल है, और जेड पे 0 आ रहा है तो वो जेड अक्ष के पैरेलल। द स्मॉलर ए मिलर इंडिसेस द मोर नियरली पैरेलल द प्लेन is to the axis. The larger a Miller indices, more nearly perpendicular a plane is to that axis. Multiply and dividing a Miller indices by a constant has no effect on the orientation of the plane. When the integral used in the Miller indices contain more than one digit, indices must be separated by common.
commas. By changing the sign of all the indices a plane, we obtained a plane located at the same distance of the other side of the origin. आप कुछ एग्जाम्पल से इन्हें समझ सकते हैं, जैसे कैलकुलेशन ऑफ मिलर इंडिसेस. Calculation of Miller indices of a crystal plane which cut through the crystal axis 2a to 3b c is shown below. अब हम इसको एक टेबल बनाएंगे, एक तरफ यूनिट इंटरसेप्ट लिख देंगे, ये एक्स वाई के सापेक्ष ए बी और सी लिखेंगे. ए एक्स वाई के सापेक्ष काटे गए अंतःकरण को यहाँ लिखेंगे बी सी. अब इंटरसेप्ट मल्टीप्लाई फॉर ए प्लेन, अब 2a है तो यहाँ लिखेंगे 2, 3ba का 3 और 1c का, c में 1 नहीं है तो यहाँ 1 लिखेंगे. अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे, मतलब 1/2, जो भी आपकी यहाँ वैल्यू है उसको 1 करेंगे, 1/2, 1/3, 1/1 का मेन सी 1/1 1 होता है. कन्वर्ट टू द फ्रैक्शन इनटू होल नंबर. अगर यहाँ फ्रैक्शन है, अब इसको होल नंबर करने के लिए 1/2, 1/3 और 1 का अगर अनुपात है तो इसको मल्टीप्लाई बाय ऐसी संख्या से करेंगे कि जो ये होल नंबर बन जाए. मिनिमम होल नंबर बनाने के लिए इसका एलसीएम लेंगे. 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस टेबल को, तो यहाँ आएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 6 वैल्यू आएगी 3, 1/3 मल्टीप्लाई बाई 6 वैल्यू आएगी 2, 1 मल्टीप्लाई बाई 6 वैल्यू आएगी 6. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, मिलर इंडिसेस आर 3, 2, 6 फॉर ए प्लेन 2a, 3b, 3 और c. तो आपको इस एग्जांपल के जरिए इजीली समझ में आया होगा कि कैसे मिलर इंडिसेस की कैलकुलेशन करें. कैलकुलेशन of interplanar distance of a crystal system. Miller indices are used to calculate interplanar distance of a crystal system. That the mean relation between Miller indices or interplanar distance is given as 1 upon d square HKL equal to h square plus a square upon a square, k square is upon b square, l square upon c square, where h, k, l are the Miller indices of the plane and ABC are unit intercept of plane. For a cubic structure A equal to B equal to C, that the equation becomes DHKL A upon root H square K square L square. Calculation of interplanar distance of a crystal for tetrahedral इस तरह से, for orthorhombic system इस तरह से. Calculation of interplanar distance of a crystal system, इसका फॉर्मूला ये है, इस पर एक न्यूमेरिकल आया हुआ है, आप मान रख के एच के एल सबके मान दिए जाएंगे, आप मान रख कर कैलकुलेट कर सकते हैं. कैलकुलेशन ऑफ इंटर प्लेनर डिस्टेंस ऑफ ए क्रिस्टल डी 1 अपॉन डी एच के स्क्वायर, सिंपल 1 2 3 है, आप इनके मान देने पर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. आज के इस टॉपिक में इतना ही. धन्यवाद बहुत बहुत.